नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की हिंदी बुक संचयन भाग 1 जो है उसका लेसन नंबर 1 गिल्लू उसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इस गिल्लू पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है उसको इसके पहले वीडियो में हमने किया है। अगर आप उस एक्सप्लेनेशन उस व्याख्या को नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद यदि आप इस प्रश्न उत्तर को करेंगे तो 100% गारंटी के साथ आप इस प्रश्न के सभी उत्तर को अच्छी तरह समझ सकेंगे और खुद से लिख भी सकेंगे। तो जिसने नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखें तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। इसका आंसर होगा कि सोन जूही के पौधे में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में गिल्लू का स्मरण हो आया, मतलब गिल्लू का याद आ गया, क्योंकि गिल्लू अपने जीवन काल में प्रायः उस सोन जूही की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गिल्लू वहाँ क्या करता था सोन जूही के पास, वो सोन जूही की जो घनी हरियाली पेड़ था उसके नीचे अक्सर गिल्लू छिपकर बैठा रहता था और वहाँ से आकर लेखिका के पैर से सिर तक तथा सिर से पैर तक दौड़ लगाता रहता था। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को ऐसा लगता था मानो गिल्लू अब सोन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में प्रकट हो रहा हो। जब लेखिका उस सोन जूही के पेड़ को देखती थी, उसमें पीले फूल को देखती थी पीले कली को देखती थी, तो उस कली को देखकर उनको महसूस होता था कि ये जो पीले रंग का छोटा सा जो फूल है, ये जो फूल प्रकट हो रहा है वो गिल्लू ही लग रहा है कि गिल्लू ही अब क्या हो गया है, ये सोन जूही का पीले रंग का छोटा सा फूल के रूप में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाठ के आधार पर कौए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं कि पहले ये समादरित का मतलब क्या होता है। समादरित मतलब होता है हम लोग जिसको सम्मान देते हैं, और अनादरित का मतलब होता है हम लोग जिसका अनादर करते हैं, मतलब सम्मान नहीं देते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ के आधार पर कौए को कभी समादरित बोला जा रहा है तो कभी अनादरित प्राणी बोला जा रहा है, वो क्यों कहा गया है। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। कौए दोनों रूपों में एक साथ देखा जाता है। दोनों रूपों में मतलब सम्मान के रूप में भी और अनादर के रूप में भी, अपमान के रूप में भी, दोनों ही रूपों में क्या करते हैं हम लोग कौए को एक साथ देखते हैं। हिंदू धर्म में कौए को सम्मान का पात्र माना जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में कौए को सम्मान का पात्र माना जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि हमारे पुरखे पितर पक्ष में हमसे कुछ भी पाने के लिए न गरुड़ के रूप में आते हैं, न ही मयूर के रूप में आते हैं और न ही हंस के रूप में, बल्कि वे कौए के रूप में ही प्रकट होते हैं। सम्मानित होने का दूसरा कारण यह है कि भले ही इसका स्वर कर्कश हो, कर्कश मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि कड़वा जैसा, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम्मानित होने का एक और कारण भी है। एक तो पहला कारण तो हो गया कि पितरपक्ष में हमारे जो पूर्वज आते हैं, पुरखे आते हैं, वो सब कौए के रूप में आते हैं, और दूसरा कि उनका स्वर कर्कश होते हुए भी कौए क्या करते हैं, हमारे मेहमानों के आगमन के लिए शुभ संकेत देते हैं। कौए को एक अनादरित प्राणी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसकी कर्कश आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता। वो जो काँव काँव करता है, उसका जो कर्कश आवाज़ रहता है उसको कोई पसंद नहीं करता। लोग उसका काँव काँव सुनकर उसे भगा देते हैं।
तो यही रीज़न हो गया कौवे को सम्मान देने का, समादरित प्राणी, और अपमान करने का, अनादरित प्राणी। पहला रीजन उसको सम्मान देने का कि पुरखे पितरपक्ष में कौवे के रूप में आते हैं। दूसरा रीजन कि उसका कर्कश आवाज़ होते हुए भी जब वो काँव काँव करता है तो वो हमारे मेहमान को आगमन का संकेत देता है। अनादरित करने का रीजन क्या होता है कि उसकी आवाज़ कर्कश होती है, जो कोई उसकी आवाज़ को पसंद नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? इसका आंसर होगा कि गिलहरी का बच्चा घायल था। जब लेखिका को वो गिलहरी का बच्चा मिला था जिसका नाम गिल्लू रखी थी, वो किस रूप में मिला था? वो घायल रूप में मिला था, और वो क्या था? एक गिलहरी का बच्चा था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिलहरी का बच्चा घायल था और नवजात होने के कारण वह अपना आहार ग्रहण करने में समर्थ नहीं था, और वो कुछ दिन पहले ही जन्म लिया था, जिसके कारण वो अपना खाना ग्रहण नहीं कर पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, वो खाने में असमर्थ हो गया था, असमर्थ था और घायल भी था। लेखिका ने रुई की एक पतली बत्ती से दूध देने का प्रयास किया। उसने क्या की? रुई की एक पतली सी छोटा सा एक रुई का टुकड़ा ले लिया और उसको दूध में डुबोकर उस रुई के ही माध्यम से लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे को दूध देने की कोशिश की, लेकिन दूध उसके मुंह में नहीं जा सका। उसके मुंह के दोनों तरफ से दूध क्या हो गया? बह गया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। जब बहुत देर हो गए, कई घंटे हो गए, लेखिका उसके देखभाल करती रही, उसका ट्रीटमेंट करती रही। उसके बहुत घंटे बीतने के बाद उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में क्या किया गया? एक बूंद पानी टपकाया जा सका, और वो उस एक बूंद पानी को वो पिया। लगभग 3 दिन होते होते वह कुछ ठीक हो गया। अब जब 3 दिन बीत गया तो फिर गिलहरी का बच्चा, वो जो घायल बच्चा था, वो क्या हो गया? ठीक हो गया, और उसने अपने पंजे से लेखिका की उंगली पकड़ना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद वो लेखिका की क्या करने लगा? उंगली पकड़ने लगा। इस प्रकार काफ़ी प्रयास से उसे बचाया गया। तो गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? यह मैंने आपको बताया कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार जो था वो बहुत ही नवजात था, वो खाना भी नहीं खा सक रहा था, कुछ भी नहीं, जिसके लिए उसको क्या किया कि लेखिका ने एक रुई की पतली सी बत्ती ली, उसको दूध में डुबोया, फिर उसको पिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसको नहीं पी सका। उसके मुंह के दोनों साइड से वो दूध बह गया। फिर कई घंटे तक लेखिका उसका ट्रीटमेंट उपचार करती रही, इलाज करती रही, जिसके बाद उसके मुँह में एक बूंद पानी डाला जा सका। फिर जब 2-3 दिन हो गए उसके बाद वह ठीक हो गया, और वह क्या करने लगा? जब थोड़ा ठीक हो गया तो वो लेखिका के पंजे को अपनी उंगली से पकड़ने लगा, और इस प्रकार काफ़ी प्रयास की लेखिका और उसे बचा ली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो इसका आंसर होगा, जब लेखिका लिखने बैठती थी तो उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए गिल्लू ने एक उपाय ढूंढ लिया था। जब भी लेखिका पढ़ने के लिए बैठती थी या कुछ लिखने के लिए बैठती थी, तो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए गिल्लू को एक उपाय आ गया था। क्या मिल गया था उसको? एक उपाय मिल गया था। क्या उपाय था वो? वो प्रायः लेखिका के पैरों से दौड़कर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेज़ी से उतर जाता। वो क्या करता था? ज़्यादातर लेखिका के पैरों से चढ़कर पर्दे के ऊपर चला जाता और फिर वही पर्दे से नीचे तेज़ी से दौड़कर नीचे आता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ जाती। तो यहाँ पे वो कब तक ऊपर नीचे करता रहता? जब तक लेखिका उसको पकड़ने के लिए नहीं आ जाती, जब तक लेखिका का ध्यान गिल्लू की तरफ आकर्षित नहीं हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बाहर की गिलहरियाँ प्रायः खिड़की की जाली के पास आ जाती और चिक चिक करके गिल्लू से न जाने क्या कहती थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिल्लू, क्वेश्चन पूछा है कि गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई, उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो लेखिका जब देखती हैं कि बाहर की गिलहरियाँ
प्रायः खिड़की की जाली के पास आ जाती हैं और चिक चिक करके वो गिल्लू से न जाने क्या क्या बातें किया करती हैं। तो गिल्लू को जब ऐसी स्थिति में जाली के पास बैठकर अपने फन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? कि अब इसे मुक्त कर देना चाहिए। तब लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया। फिर लेखिका ने क्या किया कि जाली का एक कोना को खोल दिया और गिल्लू को बाहर जाने दिया और उसको मुक्ति की सांस लेने दिया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्तों बिल्लियों से बचाना भी लेखिका को एक समस्या ही लग रहा था। तो इसी कारण गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? यहाँ परिचारिका का मतलब है सेविका। कि गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था, मतलब सेविका की भूमिका निभा रहा था, सेवा करने वाला। इसका आंसर होगा, लेखिका जब बीमार थी तो गिल्लू उस समय तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था। उसके वहाँ से हट जाने के बाद लेखिका को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई परिचारिका मतलब कोई सेविका सिर सहलाना छोड़कर चली गई। इसी अर्थ में गिल्लू परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। मतलब यहाँ पे कह रही है लेखिका कि जब वो बीमार थी तो गिल्लू उनके तकिए के बगल में बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर पर धीरे धीरे सहलाता था। और जब वो वहाँ से हट जाता तब लेखिका को ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई सेविका हमें जो प्यार कर रही थी, हमें सहला रही थी, वो हमें छोड़कर चली गई है। इसीलिए वहाँ पे परिचारिका की भूमिका कहा गया है गिल्लू को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? चलिए अब जानते हैं इसका आंसर। एक दिन गिल्लू ने दिन भर कुछ न खाया, बाहर भी नहीं गया। रात में लेखिका के बिस्तर पर गिल्लू आ गया। अपने ठंडे पंजों से वह लेखिका की उंगली पकड़ने लगा। वह उसी उंगली को पकड़ के चिपका था जिस उंगली को उसने बचपन में पकड़ा था। उनकी इन चेष्टाओं से लेखिका को आभास होने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। यहाँ पे लेखिका को पता चल जाता है कि लगता है कि अब गिल्लू का आखिरी समय आ गया है, क्योंकि एक दिन उसने क्या किया, कुछ भी नहीं खाया, बाहर भी खेलने नहीं गया बाकी गिलहरियों के साथ। रात में लेखिका के बिस्तर पर लेखिका के पास आ गया और अपने ठंडे ठंडे पंजों से क्या करने लगा, लेखिका की उंगली पकड़ने लगा। और वह उसी उंगली को पकड़ा जब वो बचपन में वो जिस हालत में मिलता है, चोट के हालत में, उस समय भी वो जब ठीक होता है तो उसी उंगली, लेखिका की उसी उंगली को पकड़ा रहता है। उनकी ये सब, गिल्लू की ये सब चेष्टाओं को देखकर लेखिका को महसूस होने लगता है कि अब गिल्लू का अंत समय आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रभात के प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि गिल्लू की मृत्यु सूर्य निकलने के साथ ही हो गई, मानो अगला जन्म लेने के लिए इस जन्म की लीला समाप्त हो गई हो। मतलब प्रभात की, मतलब सुबह की जो पहली किरण है, उसको निकलने के पहले ही गिल्लू का जीवन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वह मर गया। मतलब यही बता रही हैं लेखिका कि सूर्य के निकलने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य निकल रहा है, मतलब गिल्लू अब चला गया, वो अपने नए जन्म के लिए अब वो चला गया। उसके जो पुराने जन्म की लीला है, इस जन्म की लीला, ये अब समाप्त हो गई, अब वो अगला जन्म लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? इसका आंसर होगा, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि को देखकर लेखिका के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि यह जो पीले रंग की कली है, उसमें उस लघु घात गिल्लू की आत्मा बिंबित है, मानो इस फूल की उत्पत्ति गिल्लू के रूप में हुई हो।
यह भावना लेखिका के मन में इसलिए उठी क्योंकि वह गिल्लू के स्वभाव से परिचित थी। उन्हें मालूम था कि गिल्लू को सोन जूही की लता के इर्द गिर्द रहना बहुत अधिक पसंद था। इसलिए उनके मरणोपरांत लेखिका को यह विश्वास हो रहा है कि गिल्लू की इस पीली कली के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अब यहाँ पे कह रही है लेखिका, उनसे पूछा जा रहा है, मतलब उनको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि लेखिका के मन में कौन सा विश्वास जन्म ले रही है। तो सोन जूही की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि बनाई गई थी और लेखिका के मन में यह विश्वास भी हो रहा था कि जो पीले रंग का कली है, सोन जूही की जो पीले रंग की कली है, उसमें उस चोट लगे हुए गिल्लू की आत्मा ही है। मानो इस फूल की उत्पत्ति गिल्लू के ही रूप में हो गई है। मतलब इसका जो उत्पन्न हुआ है, ये जो फूल खिला है, यह किसके रूप में, गिल्लू के रूप में ही खिला है। और यही भावना लेखिका के मन में आती है। क्यों? क्योंकि गिल्लू के स्वभाव से वो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित रहती हैं। उनको मालूम रहता है कि गिल्लू को सोन जूही की लता बहुत पसंद था। वो इस लता के ही चारों ओर क्या करता था, इधर उधर घूमता रहता था। और इसीलिए उसके मरने के बाद लेखिका को यह विश्वास हो रहा था कि गिल्लू इसी पीली कली के रूप में ही खिल रहा है। तो ये था प्रश्न उत्तर गिल्लू का। यदि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर को और अच्छे से समझना है तो आप प्लीज़ हमारा जो इसके पहले का वीडियो है, गिल्लू का सारांश, गिल्लू का जो एक्सप्लेनेशन, मैंने इस पूरे पार्ट को, व्याख्या को बहुत अच्छे से इसको समझाया है इसके पहले वाले वीडियो में। आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें जाके पहले उसके पूरे लेसन के एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह आप समझ जाइए, तो आपको यह क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगल में उस ब्लैक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करना न भूलें, क्योंकि उसी बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। हमारा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।